आप सबसे रूबरू हो सके, सभी लोग सामने आ जाएं, बड़ा मेहरबानी होगी। आपके बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे नेता अरविंद सिंह यादव मौजूद हैं। चंद मिनटों में हम आपसे 1 मिनट लेना चाहेंगे। हमारे प्रत्याशी माननीय अरविंद सिंह यादव जी आपके बीच में हैं। आप सभी से निवेदन तो ये है, हमें सभी का सभी लोग मिलकर एक साथ होकर जो पिछली भूलें हमसे या हमारे 1-2 लोगों से हो जाती थी, इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है। साइकिल का बटन दबाना है। हमारी लड़ाई आप बेहतर जानते हैं, हमारी लड़ाई किसी भी तीसरे चौथे दल से है ही नहीं। आप अगर कोई भी दल का बटन छुएंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। जो हमारे सामने आए हैं वो जीतने वाला नहीं है। तो सिर्फ आपके मत का वोट अपने अपने कौम का जरिया देकर वसूली करना चाहते हैं, मगर हमें अपना बटन सिर्फ साइकिल में दबाना है। हमारे नेता आप सबके नेता माननीय आजम खान साहब, जिन्होंने अरबों करोड़ों से करोड़ों रुपए का उत्तर प्रदेश में जितना योगी सरकार में बजट में नहीं होगा उससे दुगने रुपए की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है और उस यूनिवर्सिटी को तोड़फोड़ की है। आपका वोट आजम खान को बाहर करेगा, आपका वोट हमारे विधायक को जिताएगा और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगा। तब हमारे विधायक सदन में होंगे, हमारा नेता बाहर होगा। आपका एक भी वोट गलत तो हमारे आजम खान के ऊपर जुल्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जैसे बहरूपिया आपको बताते हैं कि अखिलेश जी मिलने नहीं गए, ये नहीं गए। दोस्तों, एक मदद सामने से होती है और एक मदद पीछे से होती है। वो मदद जो पूरी की जा सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनका पूरा दल उनके साथ में है। हॉस्पिटल से लेकर जेल तक 11 सदस्यों के दल व्यापी हिंदुस्तान के डॉक्टर माननीय अखिलेश जी ने आजम खान साहब जब काफी बीमार थे भिजवाए। धर्मेंद्र यादव जी जो उनके भाई हैं उनको उसकी जिम्मेदारी सौंपी। हमें लोगों को बहकना नहीं है, हमें लोगों को पूरी की पूरी मदद करनी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हम छोटी सी बात में आपको रूबरू होंगे, आप लोग समझ जाएं। हमारे बीच में कोई भी आए, देखिए खुली बात बहुत अच्छी लगती है, कहते नहीं खुला खेल फरकाबादी। कुछ लोगों को पैसे बीजेपी ने दिए हैं, कई लोगों ने पैसे बसपाइयों से लिए हैं। वो कहते हैं कम, तो हम भी कहना चाहते हैं आपसे, ये जो अरविंद सिंह यादव बैठा है इसके ऊपर इसके पिता का साया नहीं है, इसकी मदद करो। आप भी आपके बीच में है, इतने लोगों में खड़े एक भी आदमी बता दे विधायक जी आपके सामने बैठे आप शब्द कभी कहा हो, आप इनके दरवाजे गए हो। ये रूमर होता है जो फैलाया जाता है। मैं विधायक जी के साथ पिछले 15 सालों से हूँ। जितना मान सम्मान मुझे मेरे साथियों को दिया और आप सबको दिया, मैंने आंखों से देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। जो लोग रूमर फैला रहे हैं, कभी तो इधर तुम्हारा पानी हमारा पानी, नाले का पानी, ये तो नहीं हो सकता। हम कल भी साइकिल के साथ थे, हमारा पूरा समाज साइकिल के साथ है और आज भी साइकिल के साथ है। हम लोग अपना बटन आजम खान की साइकिल पर दबाएंगे, अरविंद सिंह यादव को विधायक बनाएंगे। हमें लोगों को, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है। हमें गलत लोगों की बहकावे में नहीं आना है। हम कोई दीनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। हमने 5 साल से पूरे प्रदेश में, पूरे छिबरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बताओ, कोई भी जाति धर्म का आदमी पहचान ना हो। आज चंद लोग जेब में भर के खरे पेड़े जेब में रखे खा रहे हैं। आपका बटन दबाना चाहते हैं, हम नहीं दबाएंगे। साइकिल का बटन दबाएंगे, आजम खान को बाहर करवाएंगे, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में दौरा किया और उन्होंने कहा, जब मीडिया ने पूछा क्या रिश्ता है तुम्हारा अब्दुल्ला से, बोले जो मेरे पिता का रिश्ता था आजम खान से, वही रिश्ता है मेरा अब्दुल्ला आजम खान से। इसी के साथ दोस्तों, इज्जत नफ्स की किसी
किसी शख्स की महफूज नहीं है। इज्जत नफ्स की किसी शख्स की महफूज नहीं है। अब तो अपने निगहबां से डर लगता है, अब तो अपने निगहबां से डर लगता है। डंके की चोट पर कहता हूं जालिम को बुरा, डंके की चोट पर कहता हूं जालिम को बुरा। किसी बंदूक और तलवारों से नहीं डरता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताओ। मैं रानू कुरैशी सभासद पार्ट कच्चावान से हूं। पूरे छबरामों के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका कोई काम जमीनी स्तर पे जितने भी काम जायज होंगे हम आपका कराएंगे। अगर आपका काम ना हो तो जूते से मुझे मारना। साइकिल का बटन दबाए, अरविंद सिंह यादव को जिताएं। पता हो अगर आप किसी और का बटन दबाने वाले का अगर वो कह रहे हैं, अगर उनके बटन दबाने से जीत जाए तो मुझे बता दो। हमारा बटन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा अगर हम गलत फैसला लेंगे। हमारा बटन अगर गलत दबा तो 5 साल के बाद में नहीं, आप 11-12 तारीख को कहेंगे हमसे गलती हो गई, बहका दिया गया। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और ना बहकावे में आना है। इसी के साथ में विदाई लेंगे, क्योंकि अभी प्रोग्राम और लगा है मोहल्ला सराय में भी विधायक जी वहां पहुंचेंगे। आपके बीच में चंद सी बातों को कहा है। सभी लोगों को सलाम अलैकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आदरणीय शहीद आरिफ भाईजान से कहना चाहता हूं कि 2 शब्द बोले। जनाब अरविंद जी साहब, चेयरमैन राशिद फारूकी साहब, संतोष जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कस्बा छबरामऊ के मौजूद इलेक्शन का समय है, वक्त है और आपको 20 तारीख को अपना वोट देना है। और न ज्यादा लंबी तकलीफ नहीं करूंगा, चंद बातें आपसे करना चाहता हूं कि एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, ये जमहूरी मुल्क है, प्रजातंत्र है और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र कायम हो जाए, राजा हो जाए और आप लोग सब जाओ। यह कोशिश बराबर की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है और जो स्वतंत्र भारत इस हिंदुस्तान में जो संविधान ने बनाए, जैसे इलेक्शन कमीशन है और तमाम महकमे हैं, उस पे दबाव बना के उसको रखा जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है और अपने हक में उनसे फैसले करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक मौका है आपको, जो 5 साल में आप बराबर एक एक दिन गिनते इसका इंतजार करते रहे। ये मौका है, आपको दूर की देखनी है, आपको अपने इस मौके का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार को हटाना है और वो वाहिद एक शख्स है, अखिलेश यादव एक ऐसा शख्स है जो उनके मुकाबले पे है और वही उनको हराएगा। तो आप लोग अपने वोट को, बहुत कीमती वोट को 20 तारीख को साइकिल पे बटन दबा के अपना वोट करें और हमारे भतीजे अरविंद सिंह यादव को बहुत भारी तादाद में जिताएं ताकि एक नजीर बने छबरामऊ। हेलो, आप सभा करने के लिए कुर्सियां खाली थी, हेलीकॉप्टर घूमता रहा और उनका प्रोग्राम कैंसिल करके चले आए। इतने बुरे हालात हैं और जुल्म होता है और उसको बर्दाश्त करना उससे भी बड़ा जुल्म है। आपके ऊपर जो मजालिम होते रहे 5 साल, एक मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, साइकिल बटन दबाओ और अरविंद जी को जिताओ। एक बात का ख्याल रखना कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में नहीं बनी, एक वोट से गिर गई। एक वोट कीमती है, ये अरविंद सिंह का वोट इतना कीमती है, ये सरकार बनाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। लिहाजा मैं आपसे फिर इस्तदा करता हूं
कि आप सब लोग मुंतशिर ना हो, एक प्लेटफॉर्म पे आके शाने से शाना मिला के 20 तारीख को अपना वोट साइकिल पे बटन दबा के समाजवादी पार्टी को दें, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए और अपना मुस्तकबिल संभाले। मैं वादा करता हूं कि अखिलेश के आने के बाद आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। तो आपको फैसला लेना है 20 तारीख को और अपने वोट को अरविंद जी को देना है। मैं बस अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ में मैं आदरणीय पूर्व चेयरमैन शुभारा जी से कहना चाहूंगा, आशु भाई जी से कहना चाहूंगा 2 शब्द बोले। यहाँ पे मौजूद सभी हमारे मोहल्ले के भाई और बहनें, आज ये बहुत अहम घड़ी है और बहुत अहम चुनाव है जिसे हम देख रहे हैं। हमारा ज्यादा लंबा भाषण देने का यह मौका नहीं है क्योंकि अरविंद जी को थोड़ी जल्दी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग मुंतशिर ना हो, ये कहें और वोट एक ही जगह डालें। और साइकिल ही वो निशान है जो कमल को हरा सकता है। दूसरी जगह जाने से फिर सरकार बनेगी और जब तक सरकार नहीं जाएगी तो आपका भला नहीं होने वाला। भला तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार बन जाए, यानी समाजवादी सरकार आ जाए। इसके अलावा कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। बस इतनी सी मोटी सी बात समझ लीजिए कि एक एक वोट कीमती है और साइकिल के खाने में जाना चाहिए। बस इतना सा अगर आपने ऐड कर लिया तो इंशाअल्लाह काउंटिंग के बाद हम लोगों की मर्जी का होगा जो हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों देश की रक्षा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम भाई बहन लड़वाते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा इनके सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद फारूकी जी से। आज हमारा चुनाव बहुत ही मुस्तकबिल का चुनाव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे साथ, हम लोगों के साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग, जो दलाल टाइप के लोग हैं। ऐसे लोगों से हमें बहुत ही होशियार रहना है क्योंकि ये धमकियां भी दे रहे हैं हमारे लोगों को और ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग जीत नहीं रहे हैं, जबकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी की बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ जीत होनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में पहले थे, 2012 में कहाँ थे, उसके बाद 2017 में कहाँ है, आज वो कहाँ खड़े हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को होशियार रहना है और आदरणीय अरविंद यादव जी को भारी मतों से जिताना है। आप लोगों से हम अपील करते हैं कि इस बार आप विधायक जी को जिता दें और विधायक जी आगे मंत्री बनेंगी, ये सभी लोग जानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खास अगर कोई अखिलेश यादव जी का है तो माननीय विधायक जी आप लोगों का जो भी काम होगा, जो भी आप लोग चाहेंगे वो काम होगा। आप जैसा भी चाहेंगे वैसा काम आदरणीय अरविंद सिंह यादव जी करेंगे। जैसा कि आज हम बहुत सी जगह वोट मांगने गए और सारा मुस्लिम, जितना भी मुस्लिम है, सारा मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। लोग बहका रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं दे रहा। मैं कहना चाहता हूं कि आप गांव में जाओ और गांव में आपको पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी का वोट है कि नहीं है। जैसा कि सब बीजेपी वालों के साथ खतेड़ा हो रहा है इस समय, आप लोग भी जानते हैं कि बीजेपी वाले जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी मालूम हो चुका है कि अरविंद यादव जी 40,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और आप लोगों को भी चाहिए सिर्फ अरविंद यादव, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ साइकिल का बटन दबाना, क्योंकि युवा जितने भी हैं तुम्हारा सम्मान भी साइकिल से जुड़ा है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी साइकिल से जुड़ा है। और खासकर मुस्लिम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि तुम समाजवादी पार्टी को वोट देना और साइकिल का बटन दबाना। अरविंद यादव जी को इस बार मंत्री बनाना है। अरविंद यादव जी को जब मंत्री होंगे तो छिबरामऊ का सम्मान होगा, छिबरामऊ में बहुत ज्यादा विकास होगा, आपका भी विकास होगा और नौकरी भी मिलेगी। जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणाएं की है
कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये सच है कि जब सरकार बनेगी तो हमारे घर में जो मीटर लगे वो उखाड़ के फेंक देना। अरविंद यादव जी बताएंगे कि आपको कि जितने भी मीटर लगे सब उखाड़ के फेंक देना। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जिसमें आप एसी भी चला लेंगे, आप हीटर भी चला लेंगे, खाना भी बना लेंगे, और साल में 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। महीने में 1 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा। जो 500 रुपए में समाजवादी पेंशन मिलती थी वो बढ़कर 3 गुना हो गई है, और 1500 रुपए महीना पेंशन, जो कि साल में 18,000 रुपए बनती है। इसलिए साइकिल का बटन हम लोगों को दबाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो 5 लाख रुपया ले चुके हैं, जो दलाल 5 लाख रुपया ले चुके हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो दलाल 5 लाख रुपया ले चुके हैं वो आपको बहकाएंगे, आपको भड़काएंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट ना दो, और जबकि मुस्लिम के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। और ये सब जानते हैं जब लॉकडाउन लगा था किस किस को लूटा था, किस किस को लुटवाया था। आज वो बसपा के साथ खड़े हो गए, हाथी के साथ खड़े हो गए। कल हाथी कहाँ था? कल समाजवादी पार्टी अरविंद यादव जी के साथ खड़े थे, क्योंकि फायदा था। आज तुम हाथी के साथ खड़े गए 5 लाख रुपया लेकर, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट दो। साइकिल वाला बटन दबाए, सभी से अपील करते हैं कि सिर्फ साइकिल वाला बटन दबाए। इसके आगे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर कोई बदतमीजी करता है तो आप मेरे पास फोन करें, विधायक जी के पास फोन करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई डराता भी है उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखाएं। आप लोगों से अपील करता हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी के साथ में नौजवानों की धड़कन आदरणीय अरविंद सिंह यादव जी से कहूंगा कि सभा को संबोधित करें। अरविंद सिंह यादव, अरविंद सिंह यादव, अरविंद सिंह यादव, अरविंद सिंह यादव। सभा में मौजूद हमारे सभापति जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सैयद मोहम्मद आलिम साहब, पूर्व चेयरमैन हमारी सुभाना रफी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौलाना मसरूर साहब, युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद फारूकी जी, पहचान कर रहे गुप्ता जी, सभासद हमारे रामू कुरैशी जी, पार्टी के नेता माजिद अंसारी जी, टिंकू भाई, मंगल भाई, और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, मित्रों, अभी आपके बीच में हमारे सभी नेताओं ने बड़े विस्तार से आपको पार्टी के बारे में बताया है। हम आज आपके बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। 20 तारीख को मतदान होना है। फैसला बहुत सोच समझ के आप लोगों को लेना है। आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है। सरकार में कोई विकास के काम नहीं हुए, चाहे किसानों की समस्याएं नहीं हो, चाहे नौजवानों की समस्याएं नहीं हो, चाहे महिलाओं की समस्याएं नहीं हो, चाहे आपके लिए दवाई के इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे, बच्चों के पढ़ने के इंतजाम स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए थे सरकार को। उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार ने आपके खजाने को लूटकर अपनी अपनी जेब में साथी बनने का काम किया। पूरे 5 साल के कार्यकाल में शिवराम को यहाँ की जो विधायिका है उसने साथियों एक पैसे का काम नहीं किया, जनता का विकास नहीं किया, क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं किया, कोई योजनाएं नहीं शुरू की, केवल उसने अपना विकास किया, अपने लोगों का विकास किया। इसलिए फैसला बहुत सोच समझ के आपको लेना है। हम आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। कुछ लोग आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कल तक वही एजेंट हमारे आगे पीछे घूमते थे, कल तक हमारा दरवाजा नहीं छोड़ते थे। पता नहीं कितनी कितनी कदमें खाई, क्या क्या खा गए। ऐसी कोई कदम नहीं जो खाई न हो। रुपया कम नहीं हुए ताकि हमारे सीधे बता रहे आपको।
होता है पूरे कर पाए उनसे सावधान रहना। आपकी लड़ाई सीधी सीधी पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। बदला लेने का समय आ गया है। आपके नेता का क्या गुनाह था माननीय मोहम्मद आजम साहब का, जिन्होंने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी तालीम बच्चे हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, उन्होंने यूनिवर्सिटी आपके लिए बनाई थी। यही तो उनका गुनाह था साथियों। भाजपा नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी के लड़के, मुस्लिम भाइयों के बच्चे नौकरियों में अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे उनका सिलेक्शन हो जाए। ये भाजपा नहीं चाहती है। साथियों 20 तारीख को युवा की कौम के साथ अपमान किया, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास रोक दिया, आपके नेता का अपमान हुआ। उस अपमान का बदला आप लोग 20 तारीख को आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद दे देना, नौजवानों में ही लड़ाई लड़ देना। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके मान सम्मान में पहले भी आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ता रहा और आगे भी आपका बेटा आपकी लड़ाई हाथी कहाँ से बार बार आ जाता आपके बीच, बार बार हाथी घूम रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहा है हाथी। अगली बार इस हाथी को साथियों इसे चिड़ियाघर जंगल में भेजना। इस हाथी का काम यहाँ पर नहीं है, इसका काम जंगल में है या फिर चिड़ियाघर में है। उसका इंतजाम कर देंगे साथी इस बार। जमानत नहीं जब बचेगी इस बार किसी की, न भाजपा की जमानत बचेगी शिवरामों में और न हाथी। यहाँ के बुजुर्गों ने मन बना लिया, नौजवानों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश में शिवरामों की सबसे बड़ी जीत यहाँ के नौजवान हो गए। इसलिए इनके बहकावे में मत आना। दलालों के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के सीधा सीधा मुझे बोलना पड़ रहा है। हम बहुत बहुत आपका आभारी हम आपके हैं। जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है पूरे विधानसभा में। एक तरफा आपका चुनाव है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग समझदार हैं, अपना डिसीजन स्वयं लोग लेना जानते हैं, सीख गए हैं। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। हम ज्यादा वक्त लेते हुए कार्यक्रम हमारे और भी लगे हैं। आप लोग 20 तारीख को मतदान करिए, निर्भीक होकर मतदान करिए, कोई किसी का दबाव नहीं। और आपकी सरकार बनने वाली है, आपका भाई विधायक बनने वाला है। तो मैं वादा करते हैं जो भी आपके विकास के काम होंगे, जो भी आपके विकास के काम होंगे, सारे के सारे हम आपके काम करने का काम करेंगे। जब आपकी सरकार होगी फिर आपकी भाई के पास खजाने में कोई कमी नहीं होगी, कोई हम पूरा सभी अपने आयोजकों का, सभी अपने पार्टी के नेताओं का, अपने सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ, अदा करता हूँ कि आप लोग इतने देर तक यहाँ पर रुके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आपका सहयोग मेरे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।